गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी नहीं ठीक है। कल ही आए हैं रात में। कुछ भी सूट नहीं किया था रात में जब मैं उतनी जितना भी मैंने शायद बस में लास्ट बार दोपहर में बनाया था, उसके बाद से हिम्मत ही नहीं पड़ी क्योंकि बस में ही मुझे बुखार आ गया था। और मेरी फ्रेंड की शादी बहुत ही अच्छे से हो गई है और वो अपने ससुराल में है और मैं अपने घर आ गई। और तबीयत ठीक नहीं है गाइस। पूरी रात उल्टियाँ की हूँ, पॉटी, यही सारी चीज़ें। मतलब मैं दूर का सफ़र नहीं कर पाती। इसी तरीके से उज्जैन गई थी तब बीमार हो गई थी। आज भी फीवर भी आ गया है। 11 बज गया है, मुंह तक नहीं धुला है मैंने। कुछ मन ही नहीं कर रहा है खाने पीने का। पैर हाथों में इतनी दर्द है, कुछ कहने को नहीं। बैठी हूँ, सोचा अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए बने रहिए, मैं आराम करूँगी। कुछ भी मन नहीं कर रहा है गाइस मेरा, कुछ भी करने का। ना कुछ खाने का ना पीने का, घोल पिया है बस। गाइस अभी मॉर्निंग का 9 हो गया है और थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है हमारी। अनिका स्कूल जा चुकी है। अब जा रही हूँ, ब्रश करूँगी और ऐसी हालत में वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ा सा नहाऊंगी, उसके बाद ही मिलूँगी। ओके। मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग? तो कल से मेरी तबीयत अभी सही है और सोच रही थी कि अपनी जो अलमारी ना मैंने उलझ दी थी शादी में जाने के लिए। फिर उसके बाद जब आई तो तबीयत ही ख़राब हो गई। जैसे आप लोगों को पता है, अभी मैंने नहाया नहीं है। और नहाया किस लिए नहीं है, मैं सोच रही थी पहले अपनी अलमारी को हम सेट कर लेते हैं क्योंकि अब घर में भी शादी है। 2 दिन बाद शादी है तो सामान फिर ढूंढे नहीं मिलेगा क्योंकि पूरी की पूरी मेरी अलमारी मैंने उलझ दिया था अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही थी जब। तो मुझसे यही हो जाता है, मैं क्या करूं। पूरी देख सकते हो अलमारी की मैंने क्या दशा करके मैं चली गई थी। अब इस ये जो फैलाया मैंने ही रहता है तो समेटना मुझे को है ना। तो इसको मैं समेट देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। तो बने रहिए आप लोग। तो गाइज अब मैं अपने बाबू की टी शर्ट ये वाली निकाल लेती हूँ और इसको मैं पहनूंगी क्योंकि ठंडी आ गई है और ठंडी में अपने बाबू की टी शर्ट पहनूंगी। मैं पिछली बार भी पहनी थी, इससे पहले भी गर्मी जाड़ा आया था तब भी पहना था। और ये वाली टी शर्ट मैंने ही बाबू को दिया था। अपने मायके से ही मैं खरीद के इसे लेके गई थी तो बाबू ठंडियों में इसको पहनते थे, तो अब मैं पहनूंगी, है ना। जो लोअर में लेके जो मैं गरम वाला पैजामा लाई हूँ उस पर अच्छी लगेगी ये वाली। इसी पे मैं आज पहनती हूँ नहा के। ओके, इसको बाहर निकाल लूँ। और ये वाली साड़ी गाइस मेरी लास्ट करवा चौथ की साड़ी है जो बाबू ने मुझे दिलाया था। लेके तो मैं आई थी इसे, लेकिन बाबू ने ही तो रुपए दिए थे तभी तो मैं लेके आई थी। लास्ट करवा चौथ की साड़ी, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। उन्होंने मुझे 4,000 रुपए दिए थे और बोला था 4,000 की एक साड़ी लेके आना। लेकिन मैं 4,000 में 2 साड़ी लेके आई थी। एक साड़ी ये थी और एक साड़ी जो मेरे चैनल में डीपी में लगा है ना, वो साड़ी। तो जो मैं लेके गई साड़ी ना तो बाबू को दिखाया तो कहा कि इतनी तुम चालाक हो, तुमसे एक साड़ी बोला था, तुम उन्हीं रुपए में 2 लेके आ गई। क्या मैं तुमको बाद में साड़ी नहीं दिलाता क्या? और उसके बाद वो दिन ही नहीं आया दिलाने का। करवा चौथ की मेरी साड़ी उसके बाद इसको पहनने का मौका ही नहीं आया। चर्च वाली साड़ी है गाइस ये। तो इसका चर्च मतलब वो हो गया है तो ये ऊपर को उठती है साड़ी ये। तो इसको मुझे देना है सही करवाने को। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, बहुत ही। सबसे ऐसे ही रखी है, दे नहीं पाई हूँ अभी से। दिखाती हूँ मैं आपको। एक बार ही सिर्फ मैंने इसको करवा चौथ में वेयर किया था बाबू के सामने। बहुत ही औसम, बहुत ही अच्छा कलर है, सब कुछ है।
बिंदी लगाती हूँ तब अच्छी लगेगी। बहुत यार बुरा लगता है सच में, इतना नसीब खराब था यार। जो लोग मजाक बनाते हैं ना हम लोगों का, उनको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कभी हमने भी नहीं सोचा था। हम भी सुहागन थे यार, पर किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। बताना ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, रियली बहुत ही प्यारी साड़ी है, मैं आपसे पूछ लूँ। मैं इसको लेके आई थी ना, तो बाबू ने कहा तुम्हारी वाकई में तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, उनको भी बहुत पसंद आई थी, क्योंकि कलर डिज़ाइन इसका बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारी। मैं बाबू के सामने साथ मैंने इसको 2 बार पहना है, 2 बार बताएं कैसे। एक बार करवा चौथ पे, और करवा चौथ के 10 दिन बाद मेरी दीदी की लड़की का बर्थडे था, तब मैं पहन के गई थी। वो कहानी मैं आपको बताती हूँ, उसमें आपको हंसी आएगी। तो गाइस मैं आपको इस साड़ी की कुछ एक स्टोरी बताने वाली थी, जो भी मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं बताऊंगी, तो मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। जब करवा चौथ के बाद मेरी बहन की बेटी का जन्मदिन था, तो बाबू ने बोला कि यही साड़ी पहन लो, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं ये पहन लूँ। तो मैं इसको पहन के गई, फिर सीतापुर पहुंची, तो मुझे लेना था गिफ्ट, बच्चे के लिए गिफ्ट लेना था, तो मैं मॉल गई। मॉल के बाद मैं जब नीचे उतरी हूँ ना, बाबू की बाइक पे बैठी और बैठ के मैं दीदी के घर की तरफ निकल रही थी, और उधर से पता नहीं मेरी साड़ी नीचे की प्लेट, हाँ नहीं जहाँ से प्लेट होती है ना, वो प्लेट फंस गई गाड़ी में, और मेरी साड़ी और फट गई। तो जब साड़ी फटी तो मैंने कहा बाबू साड़ी मेरी फट गई, तो बाबू पता है हंसने लगे, कहने लगे तुमसे बोला था ना कि तुम एक लेना, लेकिन तुमने चालाकी दिखाई कि मैं 2 ले लूं, इसलिए तुम्हारी ये वाली साड़ी फट गई। कोई बात नहीं। तो अब हम सोचे अब हम जाएं कैसे यार, दीदी के ससुराल जाएंगे, और पहली बार शायद जा भी रहे थे उनके वहाँ हम, और जाएंगे तो फटी साड़ी पहन के जाएंगे। तो बाबू कह रहे अब क्या करोगी, क्या सूट लेते हैं चल के, और सूट पहन लो फिर उसके बाद चलना। तो हमने कहा अब सूट कहाँ चेंज करेंगे, कैसे क्या, और नहीं अब हम इसी तरीके से चलेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं वो साड़ी, मतलब मैंने पीको नहीं कराई थी, मैंने खुद से ही पीको कर लिया था गाइस। तो बाबू बहुत हंसे थे, कह रहे थे इतनी चालाकी नहीं दिखानी चाहिए थी, जितनी तुमने दिखाई है उसी का तुमको ये मिला है रिजल्ट। तो बाबू की कुछ तो बातें याद करके हंसी भी आती है गाइस सच में, और कुछ बातें जो नहीं है तो रोना भी आता है, यही होता है यार। ये देखिए साड़ी आपको दिख रही है, पीछे से दिखाऊं तब समझ में आएगा। ये देखिए कैमरा, ये मैंने इसको खुद से ही पीको कर लिया था, मैं इसको कहीं मैंने डाला नहीं था, ऐसे ही अपने हाथों से कर लिया था, और बिल्कुल मतलब प्लेट में जाके ये छुप जाती है, तो पता नहीं चलता है कि कट गई है कहीं से, इतनी मेरी साड़ी ये कट गई थी। तो इस साड़ी मेरी करवा चौथ की कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Your heart deserve to find some self-comfort. So find a way to. गाइस सारा सामान तो हमने सेट कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग,
लेकिन एक मेरे घर में ना पूजा शर्मा है, वो ना पूरा खड़बड़ा देती है। फ़ोन हाथ से छूट रहा है क्योंकि मेरे हाथों में फिर भी बिल्कुल भी ताकत नहीं है, खाना खा नहीं पा रही हूँ, कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है और बार बार फ़ोन हाथों से छूट रहा है। थक गई हूँ, अलमारी को सेट करने में ही थक गई हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है अलमारी। खाना आपको दिखाते हैं, अभी पूजा लेके आई थी और मैंने कितना खाया है गाइस मेरा खाना। और मैंने 2 निवाले खाए हैं सिर्फ, बस रोटी के, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये मैं गाय खाने को देखती हूँ तो बहुत जी मालिश करता है। अब जा रही हूँ नीचे, बहुत सारे कपड़े हो गए धुलने को, धुलूँगी ही, वीकनेस बहुत ज़्यादा, फिर आराम करूँगी। ओके गाइस, इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करूँगी। होप करती हूँ अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस, सपोर्ट करो। तबीयत ख़राब है फिर भी सब कुछ करती हूँ आप लोगों के लिए और अपने बच्चे के लिए। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। बाय, राधे राधे।